मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज हम बात करने जा रहे हैं कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के दूसरे पेपर भारतीय समाज पर। आज हमने भारतीय समाज का जो टॉपिक चुना है वह टॉपिक है हिंदू विवाह। इससे पहले हम लोगों ने विवाह को पढ़ा, विवाह की समस्याएं, विवाह के प्रकार, विवाह की आवश्यकता, विवाह के स्वरूप, इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा की है। आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह के उद्देश्य पर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, हिंदू विवाह एक संस्कार है। यह परिभाषा दी थी के.एम. कपाड़िया ने, और इस विवाह के अंतर्गत वास्तव में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया गया है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में शामिल किया था। और मुझे उम्मीद है आपको हिंदू विवाह एक संस्कार है, क्यों संस्कार है, यह समझने की कोशिश की थी। अब आज जब हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों को पढ़ रहे होंगे तो हमें यह बात जो है और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हिंदू विवाह संस्कार क्यों है। अब इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदू विवाह के, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं पहले इन्हें बता दूं कि इन उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है धार्मिक उद्देश्य। देखिए, मैंने इस क्रम में भी रखा है जिस क्रम में इनका महत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह धार्मिक उद्देश्य है। दूसरा पुत्र की प्राप्ति, तीसरा रति, है ना, और चौथे स्थान पर रखा है व्यक्तित्व का विकास, फिर पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व। यह मूल रूप से मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा अन्य उद्देश्य भी अन्य किताबों में हो सकते हैं, आप उनको देखें। और यदि आपको इनकी शब्दावली में थोड़ा बहुत परिवर्तन मिलता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने थोड़ा डिफरेंट तरह से भी लिखने की कोशिश की है। बट जो मूल उद्देश्य है, जो समझाने का प्रयास किया गया है, वो एक ही है कि हिंदू विवाह में उद्देश्य क्या है या हिंदू विवाह के धार्मिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए, पहला उद्देश्य जो आज मैंने शामिल किया है वह धार्मिक उद्देश्य। आज हम हिंदू विवाह के 2 या 3 उद्देश्यों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये हिंदू विवाह को किस प्रकार एक संस्कार के रूप में परिभाषित करते हैं, और यह के.एम. कपाड़िया द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो कैसे सार्थक है। तो जो पहला उद्देश्य है हिंदू विवाह का, वो है धार्मिक उद्देश्य या धार्मिक आधार। तो ये जो विवाह हिंदू धर्म के अनुसार दो लोगों में, स्त्री और पुरुष में, वयस्क स्त्री और पुरुष में किया जाता है, उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो धार्मिक उद्देश्य होता है। जब के.एम. कपाड़िया ने इसी उद्देश्य की महत्ता को समझते हुए, महत्ता को जानते हुए, हिंदू धर्म में किस तरह से इसको महत्व दिया गया है धार्मिक उद्देश्यों को, इसी वजह से उन्हें यह लिखना पड़ा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। उन्होंने आगे भी लिखा है कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति माने गए हैं। रति मतलब आनंद, और प्रजा मतलब यह संतान से। मतलब जो धर्म उसमें था वो कैसा उद्देश्य है, मतलब सबसे प्राथमिक स्थान रखता है।
और जो पहला उद्देश्य है वो बताया है कि वो धर्म ही है। अब अन्य उद्देश्य जो है इसके बाद आते हैं और धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब मैं जैसा समझ रहा हूं, आप लोगों ने विवाह को समझ लिया, हिंदू विवाह एक संस्कार है इसको भी समझा है। अब हम इसका जो पहला उद्देश्य पढ़ रहे हैं, धार्मिक उद्देश्य, तो हिंदू विवाह में पुरुष विवाह के द्वारा अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने की, साथ में रहने की और अपनी तरह संतान उत्पत्ति करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करता है। मतलब पुरुष विवाह के द्वारा ही पत्नी को प्राप्त करता है, जिसके साथ वह सारे धार्मिक कर्तव्यों को, सारे धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करता है। और विवाह तभी पूर्ण माना जाता है। आपने देखा होगा कि हिंदू विवाह में विभिन्न प्रकार के जो विधियां होती हैं, विभिन्न प्रकार की विधियां, जैसे पवित्र अग्नि को आहुति देना, वधु का हाथ पकड़ना, पाणी ग्रहण जिसको बोलते हैं, ठीक है, और पति पत्नी के साथ 7 कदम चलते हैं, मतलब 7 फेरे, आपने नाम सुना है ना। ये सारी जो विधियां होती है इसे पूरा किया जाता है और इस तरह से विवाह का जो संस्कार होता है, इसे एक संस्कार, जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, तो विवाह भी उनमें से एक संस्कार है। यह संस्कार इन विधियों के माध्यम से, धार्मिक विधियों के माध्यम से पूरा होता है। अब पति पत्नी एक साथ यज्ञ करते हैं, धार्मिक संस्कार पूरा करते हैं, और एक बात और इसमें, पत्नी की मृत्यु के बाद अगर पत्नी की मृत्यु के बाद यदि पति को धार्मिक संस्कार करने हैं तो उसे कई बार दूसरा विवाह करना भी अनिवार्य होता है। मतलब पति पत्नी का और इस जोड़े का इतना महत्व होता है कि यदि वो दोनों ना हो तो धार्मिक संस्कार ही नहीं किए जा सकते। अर्थात धार्मिक संस्कार करने के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है और पति पत्नी के लिए विवाह का होना आवश्यक है। इस प्रकार धर्म जो है हिंदू विवाह में महत्वपूर्ण है और जो धार्मिक उद्देश्य है वह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कुल मिलाकर अगर यह बात एक वाक्य में कहने की कोशिश किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि विवाह का मौलिक उद्देश्य जो है, विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है वो धर्म है। फिर इसके बाद आज जिस पर हम चर्चा करेंगे वो दूसरा उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति। अब देखिए, पुत्र प्राप्ति को हिंदू विवाह में या मनु संहिता और महाभारत जैसे ग्रंथों में, इनमें पुत्र शब्द का अर्थ ऐसे उसे समझा गया है, या पुत्र वह है जो पिता को नरक से बचाता है, नरक जाने से बचाता है। तो पुरुष मतलब इन ग्रंथों के अनुसार पुत्र का बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। अब यदि पुत्र होगा तो पिता नरक में जाने से बच जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि विवाहोपरांत पुत्र का होना आवश्यक है। ये पुत्र के महत्व को बताता है धार्मिक रूप से। ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के अनुसार और हिंदू विधियों के अनुसार और मनु संहिता के अनुसार, महाभारत के अनुसार हम इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। तो पुत्र का होना आवश्यक है। पुत्र की तो परिवार में महिमा बताई गई है। परिवार समुदाय के लाभ के लिए संतानोत्पत्ति करके पुत्र को जन्म देना एक कर्तव्य माना गया है, क्योंकि पुत्र ही है जो पिता की मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। कैसे दिलाता है? कहा जाता है, या यह विधि है कि पुत्र ही अपनी पिता की चिता को अग्नि देता है। अब अग्नि किसने दी? पुत्र ने। या यूं कहा जाए कि जब पुत्र ही पिता की चिता को अग्नि देता है, उसके पश्चात ही पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पिता के मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी पुत्र का होना आवश्यक है। मतलब ये हुआ कि हिंदू विवाह के अनुसार
हिंदू धार्मिक संस्कारों के अनुसार, हिंदू विधियों के अनुसार पुत्र का होना आवश्यक है, और पुत्र होने के लिए साथ में रहने के लिए स्त्री और पुरुष को संतानोत्पत्ति करने के लिए विवाह संस्कार का होना आवश्यक है। इसलिए पुत्र प्राप्ति जो है ये हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य है। देखिए ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, धार्मिक पहलू इसमें शामिल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पुत्र की प्राप्ति जो दूसरा उद्देश्य है ये भी एक तरह से धार्मिक आधार है इसका, और यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसको पूरे हिंदू विवाह को ही एक संस्कार के रूप में देखते हैं। ठीक है, के.एम. कपाड़िया ने तो इसकी परिभाषा ही दी है। अब 2 उद्देश्य हमने आज पढ़े हैं। मैं अगले 2 उद्देश्यों को अगली वीडियो में अगले जो उद्देश्य हैं उनको अगली वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। अब हम आगे इसके और उद्देश्य हैं, जो रति और व्यक्तित्व का विकास और पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, देखिए अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं कहीं पर, तो हम इन सबको शामिल करेंगे। तब तक के लिए एक अच्छे और हंसते हुए चेहरे के साथ, इन हंसते हुए चेहरों के साथ आपको धन्यवाद। आप खुश रहिए, परिवार को भी खुश रखिए, नई ऊर्जा बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।